मैं आज आपको एक अनोखी जानकारी देना चाहता हूं। अंडा और बटर या मक्खन खाने से आपकी कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल बेहतर हो सकती है। ऐसा कैसे संभव है? अगर आपको फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया है, जो कि एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो ये समाधान इस बीमारी से पीड़ित लोगों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप एक हाइपर रिस्पॉन्डर हैं, तो ये जानकारी आपके लिए नहीं है। लेकिन बाकी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकते हैं। मैं आपको अब कुछ बताने वाला हूं। सबसे पहले अंडे के पीले भाग की बात करते हैं। अंडे के पीले भाग में कोलेस्ट्रॉल को मोबिलाइज करने वाले सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। इनमें से एक है कोलिन, दूसरा है लेसिथिन। ये दोनों कंपाउंड कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। अंडों की आपको एक बात ये भी पता होनी चाहिए कि एक अंडे से आपको लगभग 186 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल प्राप्त हो जाता है। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपका शरीर भी बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाता है। आपका शरीर रोजाना लगभग 3000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करता है। अगर हम 3000 मिलीग्राम और 186 मिलीग्राम को देखें तो इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अंडे के पीले भाग में प्रकृति ने कोलेस्ट्रॉल के मोबिलाइजर भी डाले हैं। मैं स्टडीज के रूप में नीचे बहुत सारे आंकड़े डाल दूंगा। अगर डाइटरी कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो आप अपनी डाइट से जितना भी कोलेस्ट्रॉल प्राप्त करते हैं, उसका आपके शरीर के कोलेस्ट्रॉल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात आपको थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई है। ऐसी कोई भी स्टडी उपलब्ध नहीं है जो ये दिखाती हो कि अंडा खाने से आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है। एक बेहद दिलचस्प स्टडी है जिसमें अंडे के पीले भाग में मौजूद दो फाइटोन्यूट्रिएंट्स लुटीन और जियाजैंथिन की बात की गई थी। उसमें देखा गया कि जिस ग्रुप को कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट से दूर रखा गया था, इन फाइटोन्यूट्रिएंट्स ने उनकी कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल में बड़ा सुधार किया। इस स्टडी में कम कार्ब खाने वाले लोगों को देखा गया और आकलन किया गया कि अंडा खाने पर उनका कोलेस्ट्रॉल कैसे प्रभावित होता है। उनमें ऑक्सीडेटिव कोलेस्ट्रॉल की कम रीडिंग देखी गई। उनमें उस एलडीएल का लेवल भी बढ़ गया था जो आपकी आर्टरीज को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। यहाँ दो तरह के एलडीएल और उनके साइज का अंतर भी समझ में आया। एलडीएल के कुछ बड़े और तैरने वाले कण होते हैं, कुछ छोटे और भारी कण भी होते हैं। जिस ग्रुप ने कार्ब खाना छोड़ दिया था, उनकी एलडीएल प्रोफाइल बहुत ज्यादा बेहतर होने लगी। उससे आर्टरीज की सेहत भी बहुत ज्यादा बेहतर हुई। मुझे इस स्टडी में एक दिलचस्प चीज ये भी मालूम चली कि इसमें लुटीन और जियाजैंथिन की बात भी की गई है। प्लांट की तुलना में अंडों में मौजूद ये दोनों फाइटोन्यूट्रिएंट्स शरीर द्वारा बेहतर तरीके से अब्सॉर्ब किए जाते हैं, जिससे मुझे ये उत्सुकता होती है कि उन फाइटोन्यूट्रिएंट्स का क्या जो मीट में मौजूद होते हैं, क्या ये अच्छी तरह अब्सॉर्ब हो पाते हैं। वैसे इस पर ज्यादा स्टडीज उपलब्ध नहीं हैं। हो सकता है कि बाद में शायद मुझे ही ये स्टडी करनी पड़े, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जानवर प्लांट खाते हैं और उन्हें ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, और अगर हम मीट खाते हैं तो हमें भी इनमें से कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स का फायदा मिल जाता है और शरीर इन्हें अच्छी तरह अब्सॉर्ब भी कर पाता है। एग योग की दूसरी दिलचस्प बात यह है कि ये विटामिन K2 का बहुत अच्छा स्रोत है। ये हार्ट की सुरक्षा करता है, ये कैल्शियम को आर्टरीज में जमा होने से रोकता है, ये कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाता है। इसलिए जहां तक आपके हार्ट और कोलेस्ट्रॉल को सपोर्ट करने वाले फूड्स की बात है, अंडा उस लिस्ट में पहले स्थान पर आता है। अब चलिए बटर या मक्खन की बात करते हैं। मैं यहाँ घास खाने वाली गाय से मिलने वाले बटर की बात कर रहा हूँ। मैं अनाज या दाना खाने वाली गाय के दूध की बात नहीं कर रहा हूँ। घास खाने वाली गाय का दूध बिल्कुल अलग होता है। अगर आपको कल्चर या फर्मेंट किया गया बटर मिलता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके जरिए आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जिससे आपको अच्छे बैक्टीरिया के अतिरिक्त फायदे मिल जाते हैं। बटर और इन माइक्रोब्स का आपके कोलेस्ट्रॉल पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपके शरीर के माइक्रोब्स बाइल सॉल्ट बनाते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल को मोबिलाइज करने में मदद मिलती है। बाइल सॉल्ट मुख्य रूप से लिवर में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का काम करते हैं और आपके माइक्रोबायोम दूसरे दर्जे का बाइल भी बनाता है। लेकिन जब भी आप प्रोबायोटिक्स या अच्छे बैक्टीरिया से भरे फूड्स खाते हैं, जैसे कि कल्चर्ड बटर, तो ऐसा संभव है कि इससे आपकी कोलेस्ट्रॉल की प्रोफाइल बेहतर हो सकती है। वैसे मुझे कल्चर्ड बटर और कोलेस्ट्रॉल पर कोई भी स्टडी नहीं मिल पाई है, लेकिन मुझे फर्मेंटेड या अच्छे बैक्टीरिया से भरपूर फूड्स खाने के महत्व की जानकारी है। क्या आप जानते हैं कि बटर विटामिन K2 का भी एक बहुत अच्छा स्रोत है? ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, खासकर अगर आप ग्रास फेड बटर खाते हैं। ट्रेडिशनल फूड्स और फर्मेंटेड फूड्स पर डॉक्टर प्राइस के आकलन में विटामिन K2 को एक्स फैक्टर कहा गया।
मेनोपॉज से गुजरने वाले इंसान के लिए भी बटर बहुत अच्छा साबित होता है क्योंकि इसमें मौजूद कोलेस्ट्रॉल वास्तव में सेक्स हार्मोन्स के निर्माण के लिए जरूरी कच्चा माल प्रदान कर सकता है। मैं यहाँ केवल एस्ट्रोजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे हार्मोन्स की बात भी कर रहा हूँ, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन और कॉर्टिसोल। ये एक मुख्य हार्मोन है जो मानसिक तनाव को कम करने में आपकी मदद करता है। अगर कोई इंसान मेनोपॉज से गुजर रहा है और उसने अपनी डाइट में फैट लेना कम कर दिया है तो इन हार्मोन्स से संबंधित उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि इन हार्मोन्स को बनाने के लिए हमें कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है, विटामिन डी बनाने के लिए भी हमें कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है, सेल मेम्ब्रेन्स के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है, कोलेस्ट्रॉल आपके दिमाग के लिए जरूरी होता है, कोलेस्ट्रॉल आपके इम्यून सिस्टम की मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल बाइल सॉल्ट बनाने में आपकी मदद करता है जो बेहद जरूरी होती है। इसीलिए आपका लिवर बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाता है क्योंकि शरीर को इसकी जरूरत होती है। मैं एक स्टडी का लिंक नीचे डाल दूंगा। ये रैंडम तरीके से की गई कंट्रोल स्टडी थी जिसमें पता चला कि बटर से आपका एलडीएल बढ़ता है। दूसरी स्टडी में बटर और कार्डियोवैस्कुलर बीमारी और बटर और डायबिटीज के बीच एक न्यूट्रल प्रभाव या संबंध देखा गया। मैं बीटा कैरोटीन और कोलेस्ट्रॉल कम करने की उसकी काबिलियत का लिंक भी नीचे डाल दूंगा। अगर आप घास चरने वाली गायों से मिलने वाला बटर खाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बीटा कैरोटीन मिलेगा। अगर बटर में बीटा कैरोटीन है तो बटर सफेद नहीं बल्कि ज्यादा पीला दिखाई देगा। बटर जितना ज्यादा पीला उसमें बीटा कैरोटीन उतना ही ज्यादा। बटर में कई दूसरी चीजें भी होती हैं जो आपकी कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल के लिए बेहद फायदेमंद होती हैं। उनमें से एक है सीएलए। सीएलए कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है, ये इन्फ्लेमेशन कम करता है, वजन कम करने में आपकी मदद करता है। इसका पूरा नाम है कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड। कॉन्जुगेटेड का मतलब है प्रोटीन के साथ मिला हुआ। बटर में ब्यूटेरिक एसिड या ब्यूटारेट भी मौजूद होता है और ये एक स्मॉल चेन फैटी एसिड है जिसमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने की भी क्षमता होती है। ये कोलन सेल्स को ईंधन देने का काम करता है। इससे आपके कोलन की इन्फ्लेमेशन भी बड़े पैमाने पर कम होती है। ये आंतों से होने वाले रिसाव को रोकने का भी काम करता है और ये आपकी इंटेस्टाइन में कोलेस्ट्रॉल का अब्सॉर्ब होना रोकने में भी मदद करता है जो बड़ी अच्छी बात है। ग्रास फेड बटर में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है जिसका कोलेस्ट्रॉल पर सीधा असर पड़ता है। घी पर भी कुछ बहुत बढ़िया रिसर्च उपलब्ध है जिसे हम क्लेरिफाइड बटर भी कहते हैं। शुद्ध मक्खन को गर्म करके घी बनाया जाता है जिससे हमें शुद्ध बटर फैट मिल जाता है और ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है जो बड़ी दिलचस्प बात है। कसरत करने से भी कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। अब अगर आप कोलेस्ट्रॉल को लेकर चिंतित हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और आप कुछ अतिरिक्त चीजों की तलाश कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ चीजों की जानकारी देना चाहता हूं जिन्हें आप लेना शुरू कर सकते हैं। नियासिन या विटामिन B3 से आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। नेटोकाइनेस एक अच्छी रेमेडी है जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिल सकती है। रेड यीस्ट एक्सट्रैक्ट एक दूसरी रेमेडी है जो स्टेटिन ड्रग की तरह ही काम करती है। और मेरी पसंदीदा रेमेडी है बाइल सॉल्ट क्योंकि बाइल सॉल्ट आपके लिवर से कोलेस्ट्रॉल को मोबिलाइज करने में मदद कर सकता है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या आप अपने हार्ट को लेकर चिंतित हैं तो आपको अंडे और बटर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखें कि आप अच्छी क्वालिटी के अंडे और बटर खा रहे हैं क्योंकि अभी हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। और अगर आपने अंडों पर बनाया गया वीडियो नहीं देखा है जिसे बहुत सारे व्यूज मिले हैं तो आप वो वीडियो यहां देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।